हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का ये है फोर्थ पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 to 100। हम कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने एसएससी के हर एग्जाम में 2018, 23, 24 में जो भी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं वो हम चैप्टर वाइज, वो कह सकते हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। हम कर रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में ये है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका है ये फोर्थ पार्ट। अभी इसमें करेंगे करेंगे लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये सारे जो टीसीएस ने पूछे हैं, बार बार पूछता है इस कॉन्सेप्ट पे, इस रूल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, द कंपनी डैश वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट इन द कर्बिंग सिलेक्टनेस एंड फोस्टरिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे दोस्तों बात हुई है, कंपनी कहते हैं विकास को बढ़ावा देने के लिए, या कह सकते हैं वो अचीवमेंट इन डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये निकलता है मीनिंग, हिंदी आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मीनिंग पता लग ही गया होगा। और यहाँ पे द कंपनी आया तो पहली बात है सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो ये हैव नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। इज बीइंग, दोस्ती कंपनी में काम हो नहीं रहा, कंपनी कर रही है ये काम, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट ये कंटिन्यू टेंस आएगा। द कंपनी हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट इन कर्बिंग सिलेक्टनेस एंड फोस्टरिंग डेवलपमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट डैश देन द ब्लू कार। अब यहाँ पे मोर फार नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जो रेड कार है उसने घोषणा की जज ने कि रेड कार किससे, ब्लू कार से आगे निकल गई, तो आगे के लिए मोर फार का यूज नहीं होगा, यहाँ पे फार का यूज नहीं होगा। फार बेस्ट, ठीक है, फारेस्ट नहीं होगा, ये आएगा फार्दर। क्या आएगा दोस्तों, फार्दर आएगा, ध्यान रखेंगे। आगे निकल गई, तो जब भी आगे निकल गई तो किसका यूज करते हैं, फार्दर का। मोर फार्दर का मतलब, देखो फार्दर का मतलब अपने आप में क्या है दोस्तों, कंपैरिजन में आगे ही है। मोर फार्दर नहीं होगा यहाँ पे। फार का मतलब, ठीक है, फार भी नहीं होगा, आगे निकल गई मतलब वो, ये जो एक्शन बता रहा है ये, जो रेड कार जो ब्लू कार से क्या होगी, आगे निकल गई, तो यहाँ पे यूज होगा जो करेक्ट होगा फार्दर। फार का मतलब तो होता है दूर। ठीक है, दूर थोड़ी ना निकल गई, आगे निकल गई, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, द डैश मॉडल हु कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट इज मीरा नारियाल। अब यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट बेस्ट नहीं होता दोस्तों, द है, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। मोस्ट गुड ये भी नहीं आएगा, मोर गुड, ठीक है, मोर बेटर ये तो आएगा ही आएगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन डिग्री का यूज नहीं है। ये सारे सुपर प्लस हैं, ये गलती हुए, मोस्ट नहीं लग रहा था इनके आगे, तो ये आएगा द बेस्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, वी शुड ऑलवेज डैश आवर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। राइट आंसर होगा दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, वी शुड ऑलवेज डू आवर बेस्ट टू हेल्प अदर्स। ठीक है, डन नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, ये डज नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वी है, तो राइट आंसर होगा डू। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, ही हैज नॉट डैश रिटर्न द मनी। यहाँ पे दोस्तों आएगा येट। येट का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है, मतलब कि ही हैज नॉट येट रिटर्न द मनी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। हिज फैमिली लिव्स डैश माहू इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे माहू की बात हुई है दोस्तों, स्पेसिफिक प्लेस की बात हुई है। अगर स्पेसिफिक प्लेस नहीं आता तो ठीक है, इन प्रीपोजिशन ठीक था। अब यह स्पेसिफिक प्लेस है तो एट का यूज करेंगे। हिज फैमिली लिव्स एट माहू इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 82, द राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेकिंग लाइफ वेरी हार्ड फॉर डैश पुअर। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा, वेरी हार्ड किसकी, स्पेसिफिक बात हुई है यहाँ पे, किसके लिए, पुअर के लिए, तो यहाँ आएगा द पुअर। द राइजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेकिंग लाइफ वेरी हार्ड फॉर द पुअर। क्वेश्चन नंबर 83, डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है, रेयरली नहीं आएगा, एनुअली नहीं आएगा, ऑलरेडी। ये हम एक तो ये भी हो सकता है स्पेसिफिक लास्ट में यूज करते हैं वर्ब को, और दूसरा इसका रीजन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को, जो भी एडवर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू वॉक माई डॉग। इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं अब अपने जो डॉग है दोस्तों उसको टहलाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसको लेके जा रहा हूँ उसको टहलाने, तो यहाँ पे आएगा नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। क्वेश्चन नंबर 84, आई वॉज इन डैश स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस फॉर अबाउट हाफ डैश ओवर। अब यहाँ पे
आई वाज इन डैश, ये जर्नल सेंस में यूज होता है दोस्तों, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। आई वाज तो यह आएगा इन ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अबाउट, ठीक है। यहाँ से वाउल साउंड आएगी ओ, ठीक है, ओवर, तो यहाँ आएगा एन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अबाउट हाफ एन ओवर। क्वेश्चन नंबर 85, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। अब यहाँ पे जो मीनिंग आता है वो ट्रेन के, दोस्तों वो ट्रेन से पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच चुके या पहुँच सके, तो ये मीनिंग आता है। तो रेल पहले आई होगी या उनको क्या करना था दोस्तों, रेल के निकलने से पहले उनको पहुँचना था, ठीक, वो रेल के निकलने से पहले नहीं पहुँच सके, तो यहाँ आएगा लेफ्ट। जब तक ट्रेन दोस्तों वो कहती है, ये कहता है वे ट्रेन से पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच सके। देखो यहाँ ध्यान से सुना, वो ट्रेन से पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच सके, वो ट्रेन से पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच सके, मतलब कि हम कह सकते हैं वो ट्रेन से पहले रेलवे स्टेशन नहीं पहुँच सके, मतलब कि ट्रेन वो निकलने के बाद पहुँचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मतलब लेफ्ट आउट समथिंग, तो यह क्या आएगा लेफ्ट, ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है ना, वो ट्रेन के रेलवे स्टेशन से निकलने से पहले वो वहाँ पे नहीं पहुँच के, ये हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुँच के, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। मतलब लेफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, निकलना, या कह सकते हैं लीव करना, ठीक है। तो ऑप्शन लीव तो नहीं आएगा क्योंकि ट्रेन तो निकल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग आएगा, दे कुड नॉट रीच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हैज़ बीन, दोस्तों ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं आएगा, दे आया तो ये वैसे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। द ट्रेन हैज लीव, ये भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा लेफ्ट, मतलब कि सेकंड फॉर्म आएगी, ये कह सकते हैं सिंपल पास्ट आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा लेफ्ट। अब यहाँ पे तो देखो, हिज फ्रेंड डिसएग्री डैश हिम ऑन दैट पॉइंट, तो दोस्तों ये होता है डिसएग्री विद समवन, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम डिसएग्री के साथ, विद यूज करते हैं हम, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, नो अदर बुक इन द सीरीज कैप्टिवेटेड रीडर्स हैज डैश हैज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। अब देखो, आपको सेंटेंस का अगर मीनिंग भी नहीं निकालना आता, आंसर कर सकते हो। हैज मैनी हैज नहीं होता दोस्तों, हैज मोस्ट हैज नहीं होता, हैज मोर हैज, तो बचा कौन सा, मच, तो क्या आएगा हैज मच हैज। क्वेश्चन नंबर 88, लक डज नॉट ऑलवेज फेवर अस, सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड डैश आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस। अब दोस्तों यहाँ पे आप आंसर बता दो, डिपेंड के साथ जो हमेशा यूज होता है या तो ऑन होता है या अपॉन होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, ये एक्सप्रेशन जो बताता है डिपेंड अपॉन, इसका मतलब होता है रिलाई ऑन समथिंग, मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, तो यहाँ पे आएगा डिपेंड अपॉन, ऑन तो है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा डिपेंड इन, डिपेंड फॉर, डिपेंड एट नहीं आएगा दोस्तों, डिपेंड अपॉन आवर ओन एफर्ट्स फॉर सक्सेस, अपनी खुद की जो मेहनत है दोस्तों उसके ऊपर क्या होना चाहिए, हमें रिलाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसके ऊपर, हम अपने दोस्तों जो लक है उसके फेवर में, हमेशा उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन नंबर 89, मिस्टर अमित कुमार प्रोप्रिएटर ऑफ जाइलिंग पेंस इज नाउन फॉर डैश ऑनेस्टी एंड डिकेंट, ठीक है, डिसेंट बिहेवियर इन द बिजनेस एरिना। अब यहाँ पे ठीक है किसकी बात हुई है, मिस्टर अमित कुमार, दोस्तों इसके लिए क्या ये पॉजेसिव केस आएगा, हिज, हर नहीं आएगा, फीमेल नहीं है, इट नहीं आएगा, दे नहीं आएगा, तो क्या आएगा हिज आएगा। मिस्टर अमित कुमार प्रोप्रिएटर ऑफ जाइलिंग पेन इज नाउन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड डिसेंट बिहेवियर इन द बिजनेस एरिना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, रविंद्रनाथ टैगोर डैश पोएट वॉज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है पोएट, तो हम यूज करेंगे ए का, रविंद्रनाथ टैगोर ए पोएट वॉज फेमस फॉर हिज पोएटिकल वर्क गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 91, ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। अब यहाँ पे देखने क्या आएगा, और यहाँ बताना आपको, ये है दोस्तों कॉम्प्लीमेंटेड, अंडरलाइन वर्ड है यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड, इसका बताना है होमोनियम, मतलब कि होमोनियम का मतलब होता है दोस्तों, जो प्रोनाउंसिएशन करोगे आप सेम रहेगा लेकिन मीनिंग में अलग होगा। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस
हिज शर्ट, ठीक है दोबारा से पढ़ता हूँ मैं, हिज शर्ट डैश हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। तो यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंटेड, ये आएगा यहाँ पे आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना, मतलब कि उसकी जो शर्ट थी ना, इस शर्ट जो ट्राउजर के साथ क्या है, दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट थे, परफेक्ट मैच हो रही थी। तो यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंटेड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर, यहाँ भी आपको बताना है होमोनियम। अब यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है उसका होमोनियम। तो यहाँ पे दोस्तों द विलेजर केप्ट डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर, कलेक्ट द रेन वाटर, तो इसी का मतलब ये भी होता है क्रूज आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। क्रूज आउट का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी लिक्विड या वाटर को क्या करना, इकट्ठा करना किसी बर्तन में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये आएगा क्रूज आउट। क्वेश्चन नंबर 93, इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू द डैश लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, यहाँ पे बताना है इसका जो सेम यहाँ फिट बैठ सकता है वो वर्ड बताना है होमोफोन। होमोफोन का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो सेम मीनिंग आएगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो अर्थ में भिन्न हो सकता है लेकिन इसका जो उच्चारण में क्या होता है, समान होता है शब्द। मतलब जो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा द एनिमल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डैश द लॉस ऑफ देयर लव्ड वन, मतलब वो क्या नहीं कर पाते दोस्तों, इसको सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो होमोफोन वर्ड आएगा ये आएगा बियर, ठीक है, वो उसका जो लॉस है वो क्या नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। तो इसकी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं किसका, BEAR का, बियर का। तो यहाँ आएगा इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू बियर द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। क्वेश्चन नंबर 94, द डॉग टुक ए डैश ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, डॉग टुक ए डैश, दोस्तों उसने क्या किया, अक्षणिक मतलब कि थोड़ी देर आराम करना, ठीक है, लिटिल वाइल क्या करना, आराम करना। तो टू के उसने क्या लिया हम कहेंगे, तो राइट यहाँ पे आएगा उसने क्या लिया दोस्तों, ये लिया उसने पोज। पोज का मतलब थोड़ी देर रुकना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डैश टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड, तो उसने क्या किया, लिफ्ट क्या किया दोस्तों, उसने किया अपना जो पंजा, तो पंजे का मतलब होता है पॉज, ठीक है, PAWS पास, पास का मतलब क्या होता है, पाउस का मतलब होता है पंजा। तो ये आएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो डॉग टुक ए पोज ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज पाउस टू इंडिकेट दैट ही वॉज टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, डेवलपर्स डैश द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द साइट टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे होमोफोन बताना है, क्या वर्ड यहाँ फिट बैठेगा, डेवलपर्स दोस्तों क्या करते हैं, ओल्ड बिल्डिंग को क्या करते हैं, वो ख़त्म करते हैं और नई बनाते हैं, नई न्यू कंस्ट्रक्शन। तो ये बात हुई है। तो यहाँ पे आएगा जो वर्ड है रेज, RAZE, इसका मतलब होता है मीन्स टू कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय और डिकम्प्लिश या एबोलिश समथिंग, किसी चीज़ को पूरी तरह से नष्ट या ध्वस्त कर देना। तो ये आएगा डेवलपर्स रेज द ओल्ड बिल्डिंग्स, क्या कर दिया, ओल्ड बिल्डिंग को दोस्तों ध्वस्त किया, कह सकते हैं तोड़ा फोड़ा, ऑन द साइड टू मेक ए न्यू कंस्ट्रक्शन, बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, शुड वी गो शॉपिंग फॉर ए डैश फैन फॉर आवर न्यू हाउस। अब यहाँ पे जो बात हुई है, जो मीनिंग आता है, क्या हमें अपने नए घर के लिए दोस्तों डैश जो फैन है वो खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे जो मीनिंग आता है दोस्तों, जो घर के लिए खरीदा जाएगा किसकी बात होगी, फैन है तो छत वाले फैन की बात हो रही है, तो इसे बोलते हैं सीलिंग फैन। तो सीलिंग नहीं आएगा, सेलिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट कौन सा है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या खरीदना चाहिए, जो छत वाला फैन है वो, फीलिंग यहाँ पे क्या आता है, मीनिंग क्या आता है, जो छत वाला फैन है वो खरीदना चाहिए, छत वाला पंखा खरीदना चाहिए, तो उसे बोलते हैं सीलिंग फैन। क्वेश्चन नंबर 97, द कमांडर ऑनरेबल एम्परर ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल एंड आर अवेटिंग यूर ऑर्डर्स, एम्परर चंद्रगुप्ता मौर्य डैश। और इसमें हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन द गिवन सिचुएशन ऑन एन एवी ऑफ बैटल टू फिल इन द ब्लैंक। जो मोस्ट दोस्तों यहाँ फिट बैठेगा वो आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे जो मोस्ट फिट बैठेगा वो आपको बताना है, जो रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आएगा, जो फिट बैठेगा, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य वी विल मार्च एट डॉन, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये एक ईडीएम होता है दोस्तों, और इसका मतलब होता है टू इंडिकेट ग्रुप ऑफ एक्शन, ये कह सकते हैं टू कलेक्टिव डिसीजन टू मूव फॉरवर्ड, फाइनल डिसीजन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये आएगा वी विल मार्च एट डॉन।
क्वेश्चन नंबर 98, द हॉस्पिटल इज डैश द रिवर। अब देखो यहाँ होमोफोन होमोफोन बताना है आपको। होमोफोन का दोस्तों मतलब क्या होता है, जो वर्ड जिनकी साउंड सेम होगी लेकिन मीनिंग में और स्पेलिंग में डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट होमोफोन बताना आपको क्या आएगा, देखो जो हम बाय का यूज नहीं होगा दोस्तों, इस बाय का यूज नहीं होगा, इस बाय का यूज नहीं होगा, ये आएगा बाय। तो जो प्रोक्सीमिटी और लोकेशन के लिए हम यहाँ लोकेशन की बात हुई है, द हॉस्पिटल इज बाय द रिवर, मतलब उसके पास है, तो लोकेशन की बात हुई है तो बाय का यूज करते हैं, बी वाई का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, ड्यूरिंग द डैश ऑफ क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं REIGN, रिन। इसका मतलब होता है रेफर टू द पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। यहाँ पे किसकी टाइम हुई है, जो क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मिड राउंड, इसके क्वीन विक्टोरिया के टाइम की बात हुई है, ठीक है, इसके टाइम की, इसके पीरियड की बात हुई है, टाइम पीरियड की बात हुई है, तो इसके टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं रीन का यूज। ड्यूरिंग द रीन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड मेड ऑल राउंड प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइसिस टू लिव इन हार्मनी। अब यहाँ पे जो मीनिंग आएगा, कहीं पे दूर रहने की बात हुई है, ठीक है, कहाँ पे दूर, कहीं से दूर रहने की बात हुई है, जैसे कहता है हमें डैश से दूर रहने के लिए, ठीक है, या दूर रखना चाहिए दोस्तों, ये ऐसा मीनिंग निकलेगा इसका। तो यहाँ पे जो यूज फिट बैठेगा वर्ड, ये बैठेगा ऑप्शन फर्स्ट, कास्ट। कास्ट का मतलब होता है फेंकना या त्यागना, मीन्स टू थ्रो, टू गेट राइट ऑफ समथिंग, इसका ये मतलब होता है। राइट आंसर होगा दोस्तों, वी शुड कास्ट अवे ऑल प्रेजुडाइसिस टू लिव इन हार्मनी, मतलब कि हमें सद्भावनापूर्वक दूर रहने के लिए सभी प्रेजुडाइसिस को दूर रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा मीनिंग निकलेगा हिंदी में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फोर्थ पार्ट फिल इन द ब्लैंक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे थे फिल इन द ब्लैंक से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और भी बहुत सारा कंटेंट हमने यूट्यूब पे करवाया। ऐसे ही हमने मैथ्स पूरा कंप्लीट किया, ऐसे ही रीजनिंग कंप्लीट किया है, ऐसे ही हम इंग्लिश भी कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।